हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश और आप देख रहे हैं प्रयागी BSCN। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। और रिलेशन मतलब होता है संबंध और फंक्शन मीन्स होता है फलन। तो हिंदी में रिलेशन एंड फंक्शन को हम संबंध और फलन के नाम से जानते हैं। और रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट का। तो चलिए जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट का ये मतलब है कि ए में भी कोई ना कोई एलिमेंट हो और बी में भी कोई ना कोई एलिमेंट हो, वो ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5 हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जिसे ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है, ए इंटू बी नहीं है, ये आपको ये ध्यान में रखना है, इसे ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। और ए क्रॉस बी जो होता है वो ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, यानी कि जो सेट है वो ऑल ऑर्डर्ड पेयर का होगा, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा। हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर का सबसे ज़्यादा रोल होता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते थे कि बी बिलोंग टू ए या ए बिलोंग टू बी, क्योंकि ये ऐसा अगर आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से मैंने बताया है कि अगर ए में कोई दो एलिमेंट हैं 1 और 2 और बी में दो एलिमेंट हैं x और y, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो 1 का रिलेशन x के साथ, फिर 1 का y के, और फिर 2 का x से और 2 का y से। और ये जो लिखा गया है ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ए क्रॉस बी जो लिखा गया है उसे आप कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं लिख सकते। और नोटिंग पॉइंट में इसीलिए मैंने लिखा है कि ए क्रॉस बी कैन नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का सारा खेल है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट होता है वो इटसेल्फ पे भी डिफाइंड होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि दो सेट हो तभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें। अगर एक सिंगल सेट है तो सिंगल सेट के ऊपर भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका लिख सकते हैं, जो कि ए क्रॉस ए के फॉर्म में होगा। ऊपर वाला एग्जाम्पल ही मैंने लिया है सेट ए, तो 1, 2 क्रॉस 1, 2, यानी कि 1 का 1 से, फिर 1 2, फिर 2 1 और 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे होगा। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। ऐसे ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट अगर बनाएंगे तो उसमें 3 एलिमेंट का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही आप n टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं सेट्स का, लेकिन वो उतना डिटेल में आपको जानना नहीं है। बस आप ये जाने रहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है दो सेट का और कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन पे प्रोसीड करने से पहले हम जानते हैं कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अगर ए बी और सी 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, वही सेम चीज़, यानी कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, तो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जिसमें ए कामा बी कामा सी के रूप में ऑर्डर्ड पेयर में ट्रिपलेट के रूप में एलिमेंट्स होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा और तीसरा एलिमेंट सी सेट से बिलोंग करेगा। और देखिए मैंने क्या लिखा है, हियर वी विल टॉक अबाउट ट्रिपलेट रादर देन डबलेट। 3 सेट है तो ट्रिपलेट की बात करेंगे, अगर 2 सेट होता तो किसकी बात करते, डबलेट की बात करते। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ए में एक एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है x y और सी में 3 एलिमेंट है p q। तो इसका अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो 1xp, फिर 1xq, फिर 1yp और 1yq। तो ये यहाँ पे देखिए आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिल रहा है इंस्टीड ऑफ डबलेट। अगर 2 सेट की बात करते हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो हम डबलेट की बात करते हैं। ऐसे ही अगर 4 सेट होता तो कुछ और होता। ऐसे ही आप n नंबर ऑफ सेट्स लेकर उसका आप ट्रिपलेट डबलेट n टपल्स जिसे कहते हैं, BSc में आपको मिलेगा वो हम फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करता है। और देखिए मैंने लिखा है ए बी सी नॉट इक्वल टू सी बी ए, यानी ईच एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है और वो ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो पूरा ही सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आखिर रिलेशन क्या होता है। और अब आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है
तो ये जो रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी में वो डिफाइन किया जाएगा द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि जो रिलेशन होता है वो कुछ और नहीं बल्कि एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ए कामा बी के। वही सेम चीज़ ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, यानी कि पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। अब देखिए ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी में 2 एलिमेंट हैं एक्स और वाई। तो हमने क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। अब ये आपको आना चाहिए। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझसे क्वेश्चन दीजिए, मैं आपको करके सॉल्व करके दे दूँगा। लेकिन जितना मैथ आप खुद से ट्राई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना खुद लगाएंगे उतना ही आप अच्छा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एक R1 नाम का रिलेशन ले लिया है जिसमें एलिमेंट ले लिया है 1 कामा एक्स 1 कामा वाई। ऐसे ही R2 R3 ऐसे ही हम इसमें से कई रिलेशन ले सकते हैं जो कि सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। यानी कि रिलेशन कुछ और नहीं बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जो भी रिलेशन मैंने लिया है R1 R2 R3 जिसमें जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के ही हैं, लेकिन रिलेशन में कोई ये कंडीशन नहीं होता कि आप एक R1 अगर ले रहे हैं तो उसमें 1 2 और 3 तीनों का सेट ए का एलिमेंट लें या ना लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। R1 आप कैसा भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसे ही R2 ऐसे ही R3। देखिए किसी में 1 का एलिमेंट है तो 2 का नहीं लिया गया है, किसी में दोनों का आप ले सकते हैं। और अब जानते हैं कि आखिर अगर 2 सेट दिया है, सेट ए और सेट बी, सेट ए में m एलिमेंट हैं, सेट बी में n एलिमेंट हैं, तो अगर आपको ये जानना है कि नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने होंगे सेट ए टू सेट बी में, तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर m क्रॉस n, जिसमें ए में सेट ए में m एलिमेंट और सेट बी में n एलिमेंट होंगे। और देखिए एक चीज़ और देखिए, अगर हम ऊपर वाले रिलेशन की बात करें, देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 2, यानी कि 2 की पावर 3 × 2 यानी कि 2 की पावर 6 जो है वो रिलेशन होंगे। अब 2 की पावर 6 कितना होता है वो आप खुद कर सकते हैं, ये मैं बताने नहीं वाला हूँ, आप सॉल्व करके अपना निकाल लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस के बारे में और रिलेशन के कुछ और जो टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, यानी कि सेल्फ रिलेशन क्या होता है और भी कुछ चीज़ें, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।